दोस्तों, आज की खबर सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है एक ऐसा गेम चेंजर हथियार जो दुश्मनों के रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पल भर में धूल चटा देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने देश में बने अभय एंटी रडार डिकॉय ड्रोन की। ये वो छलिया ड्रोन है जिसे दुश्मन हमारा असली फाइटर जेट समझेगा, और जैसे ही वो इस पर अपनी मिसाइलें बर्बाद करेगा, बस यहीं पर उनके डिफेंस सिस्टम की कहानी खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं क्या है ये अभय ड्रोन। ये होगा तो छोटा सा ड्रोन, लेकिन जब यह दुश्मनों के रडार पर डिटेक्ट होगा तब ये उन्हें एक पूरा फाइटर जेट नजर आएगा। तो सवाल ये है कि आखिर इसमें कौन सी अद्भुत तकनीक है और कैसे यह छोटा सा ड्रोन हमारी हवाई ताकत को आसमान की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। नंबर 1, स्वर्मिंग क्षमता। दोस्तों, अभय ड्रोन को असली गेम चेंजर बनाने वाली पहली खूबी है इसकी कोऑर्डिनेटेड स्वार्मिंग क्षमता। सोचिए, दुश्मन का S-400 जैसा एडवांस रडार सिस्टम आसमान को स्कैन कर रहा है और अचानक उसकी स्क्रीन पर एक साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड 15 से 20 ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये सभी अभय ड्रोन हैं जो किसी एक पायलट के निर्देश पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। यह AI आधारित समन्वय इतना तेज होता है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचता। उनके सिस्टम को यह तय करने में कुछ सेकंड लगेंगे कि असली खतरा कौन सा है और नकली कौन सा, और यही कुछ सेकंड हमारी वायुसेना के लिए विजय का द्वार खोल देंगे। अभय के झुंड का उद्देश्य सिर्फ धोखा देना नहीं है, बल्कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को ओवर सैचुरेट कर देना है। इसका मतलब है दुश्मन के पास जितनी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उससे कई गुना ज्यादा लक्ष्य रडार पर दिखेंगे। मजबूरन दुश्मन को अपनी महंगी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इन नकली डिस्पोजेबल ड्रोन पर बर्बाद करनी पड़ेंगी। इससे एक तरफ तो दुश्मन के हथियार खत्म होंगे, वहीं दूसरी तरफ जब उनके मिसाइल लॉन्च पॉइंट खाली हो जाएंगे तो हमारे असली लड़ाकू विमान जैसे राफेल और सुखोई पूरी सुरक्षा और आजादी के साथ अपने मिशन को अंजाम दे पाएंगे। अभय वास्तव में एक मूक योद्धा है जो जमीन पर उतरे बिना ही दुश्मन की नींव हिला देता है। यह आधुनिक युद्ध की रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है। गिनती से नहीं, दिमाग से लड़ना। नंबर 2, रडार का धोखा। दोस्तों, अभय की दूसरी सबसे खतरनाक खूबी है उसकी एडाप्टिव रडार क्रॉस सेक्शन तकनीक। आसान भाषा में कहें तो यह ड्रोन जब चाहे अपना आकार और रूप बदल सकता है, सिर्फ रडार की नजरों में। यह एक जादुई कोड की तरह काम करता है। अभय का डिजाइन और उसकी कोटिंग ऐसी है कि यह दुश्मन के रडार सिग्नलों को पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर इसका सिग्नेचर मॉड्यूलेशन है। जब यह दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ता है तो यह अपने इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक गुणों का इस्तेमाल करके रडार पर एक बड़े हाई प्रोफाइल विमान का सिग्नेचर नकल करना शुरू कर देता है। दुश्मन का ऑपरेटर अपने कंट्रोल रूम में देखेगा कि भारत का कोई महत्वपूर्ण फाइटर जेट या बॉम्बर उनकी ओर आ रहा है। यह तुरंत एक हाई प्रायोरिटी टारगेट बन जाएगा। दुश्मन अपनी पूरी रक्षात्मक शक्ति, जिसमें उनकी सबसे उन्नत मिसाइलें शामिल हैं, इस नकली लक्ष्य की ओर मोड़ देगा। उदाहरण के लिए 2019 में जब पाकिस्तान ने हमारे फाइटर जेट्स पर हमला किया था, तब भारतीय MiG-21 को एक इजरायली डिकॉय ने बचाया था। अभय उसी तकनीक का देसी और कई गुना बेहतर संस्करण है। यह न सिर्फ रडार पर बड़ा दिखता है, बल्कि इसकी उन्नत तकनीक इसे गति और उड़ान के पैटर्न में भी असली फाइटर जेट जैसा बना सकती है। इस तरह अभय का मुख्य मिशन है हमारे असली महंगे और बहुमूल्य लड़ाकू विमानों को दुश्मन की नजरों से ओझल कर देना, उन्हें सुरक्षित रखना और दुश्मन को अपने ही हथियारों की बर्बादी के दलदल में फंसा देना। यह तकनीक युद्ध में किफायत और पायलट सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करती है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। मॉडर्न वॉरफेयर में पहला हमला गोली से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेव से होता है। अभय एंटी रडार ड्रोन इसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का एक मास्टर हथियार है। यह सिर्फ एक डमी बनकर नहीं जाता, बल्कि एक पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लेकर चलता है। इसके अंदर लगे सक्रिय जैमिंग पेलोड इसे अभूतपूर्व शक्तियां देते हैं। यह ड्रोन दुश्मन के रडार को ढूंढता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को पहचानता है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर इतने तेज और बेतरतीब सिग्नल भेजता है कि दुश्मन का रडार पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाता है। सिर्फ रडार ही नहीं, अभय दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम और उनके आपसी कम्युनिकेशन लिंक को भी जाम करने की क्षमता रखता है। जब दुश्मन का GPS जाम हो जाता है तो उनकी गाइडेड मिसाइलें और आर्टिलरी सटीक निशाना नहीं लगा पाती।
कम्युनिकेशन जाम होने पर दुश्मन की यूनिट्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाती, जिससे उनका कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह से टूट जाता है। इसके अलावा अभय चैफ और फ्लेयर्स भी छोड़ सकता है। ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े होते हैं जो रडार को और ज्यादा भ्रमित करते हैं। यह एक सॉफ्ट किल अप्रोच है, जहां बिना किसी विस्फोटक के सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा से दुश्मन को हराया जाता है। यह रणनीति हमारी सेना को युद्ध शुरू होने से पहले ही हवा में श्रेष्ठता हासिल करने में मदद करती है, जिससे हमारे पायलटों का काम आसान हो जाता है और वे दुश्मन के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर पाते हैं। नंबर 4, पावरफुल रेंज और एंड्योरेंस। किसी भी युद्ध के मैदान में सबसे बड़ी चुनौती होती है जोखिम भरे क्षेत्रों में लंबे समय तक टिके रहना। अभय ड्रोन इस चुनौती का जवाब है। इसकी डिजाइनिंग ही हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन के लिए की गई है। 500 किलोमीटर से ज्यादा की ऑपरेशनल रेंज और 1 घंटे से अधिक की उड़ान क्षमता के साथ यह दुश्मन के सबसे सुरक्षित और गहराई वाले क्षेत्रों में घुसने की क्षमता रखता है। इस लंबी रेंज का रणनीतिक महत्व यह है कि हमारे लड़ाकू विमान और पायलट सुरक्षित दूरी पर रह सकते हैं, जबकि अभय ड्रोन आगे जाकर दुश्मन की वायु रक्षा की पहली परत को भेदता है। यह एक आत्मघाती अग्रिम दस्ता है जिसे खोने का हमें ज्यादा गम नहीं होगा, लेकिन जो दुश्मन को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। 30,000 फीट से ऊपर उड़ने की क्षमता इसे कई छोटी रेंज की एयर डिफेंस गन और मिसाइलों की पहुंच से बाहर रखती है। यह न सिर्फ रडार जैमिंग और डिकॉय मिशन करता है, बल्कि यह उड़ान के दौरान दुश्मन के रडार सिग्नलों का इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डेटा भी इकट्ठा करता है। इस डेटा से हमें पता चलता है कि दुश्मन के रडार कहाँ लगे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और वे कितने ताकतवर हैं। यह जानकारी भविष्य के हमलों और रणनीतिक योजना के लिए बहुत कीमती होती है। अभय केवल एक हथियार नहीं है, यह एक जासूस, एक ढाल और एक विनाशक है जो भारतीय वायुसेना को एक नए स्तर की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। नंबर 5, आत्मनिर्भर भारत की ताकत। दोस्तों, अभय ड्रोन, जिसका नाम ही निडर होने का संकेत देता है, भारत के रक्षा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है। इस ड्रोन को IDEX यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस GETIT 1.0 पहल के तहत विकसित किया गया है। यह पहल भारत सरकार द्वारा रक्षा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जहां छोटी फुर्तीली कंपनियां बड़े सरकारी उपक्रमों से भी तेज गति से तकनीक विकसित कर सकती हैं। एनाड्रोन सिस्टम्स ने न केवल इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि निर्धारित समय से 3 महीने पहले इसकी डिलीवरी करके अपनी क्षमता साबित की। यह सफलता साबित करती है कि भारत के निजी रक्षा उद्योग में विश्व स्तरीय तकनीक बनाने की क्षमता है। अभय का स्वदेशी विकास हमें भविष्य में किसी भी भू राजनीतिक दबाव से बचाता है। अब हमें किसी भी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक के लिए किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह हमें तकनीकी संप्रभुता प्रदान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस तेज विकास और समय से पहले डिलीवरी की प्रशंसा की है, जो दर्शाता है कि सरकार भी प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशन को कितनी गंभीरता से ले रही है। अभय केवल एक ड्रोन नहीं है, यह भारत के रक्षा निर्यात के लिए भी एक मजबूत आधारशिला रखेगा, जिससे भविष्य में हम दुनिया को यह उन्नत तकनीक बेच सकेंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत की वास्तविक सैन्य ताकत, जिसने दुश्मन को चकमा देने वाला अपना निडर कवच तैयार कर लिया है।